दोस्तों, हमास को वजह बताकर इजराइल ने फिलिस्तीन को चोट पहुंचाना जारी रखा हुआ है। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जे से लेकर अब वो फिलिस्तीन को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत से कहीं तो ये उम्मीद की जा रही है कि हमारे देश की सरकार ये युद्ध रुकवाएगी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से युद्ध रुकवा देंगे। मगर भारत ने गाजा में युद्ध विराम पर वोटिंग से भी दूरी बना ली है दोस्तों, तो वो युद्ध क्या रखवाएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले खुलकर ये कहा कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करती है और फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल के व्यवहार की सख्त तौर पर वो निंदा करती है। हालांकि बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस को खूब घेरा, खूब उसको सुनाया, मगर अभी भी कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करना जारी रखा हुआ है दोस्तों। बाकायदा सोनिया गांधी ने इसको लेकर बयान जारी किया है। क्या कहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में और इजराइल के विरोध में, आपको बताऊंगी इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। सोनिया गांधी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है दोस्तों। इसमें कहा है कि कांग्रेस का विश्वास है कि सभ्य दुनिया में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को क्रूर बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं और इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। यह मामला इजराइल के लिए विनाशकारी था। उन्होंने कहा कि हमने हमले के अगले ही दिन इसको लेकर स्पष्ट रूप से निंदा की। सोनिया गांधी आगे इस लेख में लिखती है दोस्तों कि इजराइल हमास का मामला गाजा में इजरायली सेना के अंधाधुंध अभियानों के चलते और गंभीर हो गया है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सहित हजारों लोगों की जो मौत है वो हो गई है और इजराइल अब पूरी ताकत से उस आबादी से बदला लेने पर उतारू है जो काफी हद तक असहाय होने के साथ साथ निर्दोष भी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर किया जा रहा है जिनका हमास के हमले में कोई वास्ता नहीं था। सोनिया गांधी आगे ये भी लिखती है कि जंग में पूरे के पूरे परिवारों का सफाया हो गया है। गाजा मलबे में तब्दील हो रहा है। अस्पताल गाजा के लोगों पर आए मानवीय संकट का सामना करने में असमर्थ है। पानी, भोजन और बिजली से इनकार फिलिस्तीनी लोगों के लिए किसी सामूहिक सजा से कम नहीं है। बाहरी दुनिया, विशेष रूप से जो लोग मदद करना चाहते हैं, उन्हें गाजा जाने से काफी हद तक रोक दिया गया है। जरूरतमंद तक राहत और सहायता बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। ये न सिर्फ अमानवीय है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ये सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने कहा है दोस्तों। क्योंकि ये लेख जो है ये बहुत बड़ा है, इसलिए आपको आगे बताते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। बहुत कम गाजावासी हिंसा से अछूते हैं, वो कहती हैं। एक छोटे से इलाके में कैद गाजा की बड़ी आबादी के पास फिर से खड़े होने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब वो वेस्ट बैंक में भी संघर्ष कर रहा है। न्याय के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। 1.5 दशक से ज्यादा समय हो गया है। इजरायली नाकाबंदी जो है वो गाजा को खुली जेल में तब्दील कर चुकी है। इसके 20 लाख लोग भीड़भाड़ वाले रिफ्यूजी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अभी तक इजराइल गाजा पर जो हमले कर रहा था, जो फलस्तीनियों की हालत उसने की है, पूरी दुनिया उससे शॉक्ड में है दोस्तों। भारत ने बीते दिनों UN में वोट नहीं किया इस पूरी हिंसा को रोकने के लिए। भारत उससे पीछे हट गया और भारत की सरकार का ये कहना था दोस्तों, यानी हमारे देश की सरकार का ये कहना था कि हमने इसलिए उसका सपोर्ट नहीं किया या फिर हमने इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक हमास के करतूतों की निंदा नहीं थी। इसमें कहीं से कहीं तक हमास के कामों की निंदा नहीं की गई थी, इसलिए हमने वोट नहीं किया। सवाल ये है कि बात यहाँ युद्ध विराम पर हो रही थी। क्या हमारे देश की सरकार ये नहीं चाहती कि गाजा पर ये जो हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से ये रुक जाए? इतने सारे देशों ने वोटिंग की लेकिन भारत ने वोटिंग नहीं की, तो इसलिए अब भारत अपने पैर खींच चुका है उन तमाम चीजों से दोस्तों, जो उन तमाम वादों से जो कहीं ना कहीं गाजा के लिए एक राहत भरे हो सकते थे। गाजा को मदद पहुंचाई जा सकती थी और युद्ध विराम करने के लिए सभी देशों की जो है रजामंदी के बाद
ये फैसला लिया जा सकता था कि आगे क्या किया जाएगा, लेकिन भारत इस पूरे मामले से पीछे हटा। तो इसीलिए यहाँ सोनिया गांधी का बयान बहुत जरूरी होता है, जहां एक तरफ हमारे देश की सरकार जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ यहाँ सीधे तौर पर पूरी दुनिया को नहीं दिखा पाई कि वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है, इजराइल को अपना दोस्त जो है हमने कहीं ना कहीं बता दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने इसे पूरी तरह से इजराइल के विरोध में बताया है और इजराइल के विरोध में उन्होंने बयान दिया है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।